बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो गाइस आज का जो रिएक्शन है वो एक हिंदू लड़की है जो कि पंडित से सवाल करेगी कि मेरी जो वालिदा है उसका हमने बहुत इलाज करवाया और पंडित के पास भी गया, उसने कहा है घर में पाठ करवाएं, ये वो जो भी उसने कहा, हमने सारी बातें मानी, दुआ की जो भी, लेकिन उससे मेरी माँ को फ़र्क नहीं पड़ा और वो फौत भी हो गई और इस वजह से मेरा भगवान पे जो है वो यकीन नहीं रहा। ठीक है, ऐसे वो बात करेगी और जो पंडित है वो उसे अजीब सा घुमा के जवाब देगा और उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का भी जवाब सुनेंगे। उसी के रिलेटेड चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। गुरुजी बात ये ना, मैं मम्मी को अपनी बालाजी लेके गई थी। हाँ, मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती थी। ठीक तो है। वहाँ हमने बहुत ज़्यादा प्रार्थना की कि मम्मी ठीक हो जाए, हम तो फिर जाएंगे। बट मेरी मम्मी को इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था वहाँ पे। हाँ, तो फिर मम्मी मेरी एक्सपायर भी हो गई 2 मंथ बाद। इसलिए मैंने भगवान से विश्वास करना छोड़ दिया कि मम्मी को मेरे में जब लेके भी गई, हर जगह बोला भी, हर दुआ दवा सब कुछ कराई, लेकिन मम्मी को कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो इस वजह कितने से साल की थी आपकी मम्मी? कितने वर्ष की थी? मेरी मम्मी 40। 40 की थी ना? हाँ। एक्चुअली होना क्या था वो सुनो। आप कितने साल की हो? मैं 18। जब आपका जन्म हुआ था ना, जब आपका जन्म हुआ था उसी दिन आपकी मम्मी को जाना था संसार छोड़ के, लेकिन आपके पुण्यों के कारण और आपकी माँ की भक्ति के कारण परमात्मा ने उन्हें इस धरती पे इतने दिन और रखा कि मेरी बेटी कम से कम 18 साल की तो हो जाए। आपकी माँ उस दिन ही चली जाती जिस दिन आप पैदा हुई थी, तो क्या करती आप? तो ईश्वर ने आपको आपकी माँ का प्यार, माँ का साथ देने के लिए ईश्वर ने 18 साल रोक के रखा। इस बात का यकीन होना कि मौत का वक्त मुकर्रर है, ये नसीब वालों का हिस्सा है। अदरवाइज अक्सरियत जो है ना, वो अहले ईमान में से भी इतना गुलूफ करते हैं कि वो ये समझते हैं कि अगर हम कोई सिक्योरिटी के मेजर्स ले लेंगे तो ये चीज हमें मौत से बचा लेगी। ऐसा नहीं हो सकता। सिक्योरिटी के मेजर्स लेना ये सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसका एहतमाम करते थे। असबाब इख्तियार करना सुन्नत है, लेकिन असबाब पर यकीन कर लेना ये कुफ्र है। असबाब इख्तियार करना सुन्नत है और यकीन मुसब्बिबुल असबाब पे रखना ये ईमान का हिस्सा है। क्योंकि दुनिया को अल्लाह ताला ने असबाब के साथ जोड़ा है, बज़ाहिर ऐसी चीजें हमें नजर आ रही होती हैं। मेरे एक बड़े करीबी दोस्त थे, मुझसे भी छोटी उम्र में वो फौत हो गए। 2017 में जब मुझ पे मर्डर अटेम्प्ट हुई थी तो मैं उनकी शॉप पे उन्हें मिलने के लिए गया, तो मुझे कहने लगे कि अली भाई मैं चाह रहा हूँ आपके लिए ना 2-3 सिक्योरिटी गार्ड रखवा दो। मैंने कहा क्यों? नहीं वो देखे ना ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई है। मैंने कहा उस वक्त तो मैं खैर कैजुअली फिरता था, तो अब हम थोड़ी सी एहतियात कर लिया करेंगे इस हवाले से। और उस वक्त भी नहाती हालत में अल्लाह ने मुझे बचा लिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब भी अगर मौत मुकद्दर होगी तो वो मैं टाल नहीं सकता। तो फिर मैंने उन्हें एक जुमला बोला। मैंने कहा मेरे भाई, हम बाहर की चीजों को तो काउंटर फार कर सकते हैं, आप सड़क पे चलने वाली ट्रैफिक से तो बच सकते हैं अगर आप ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी करें और एहतियात के साथ। पाकिस्तान में तो आपको दोनों तरफ देख के सड़क पार करनी पड़ती है, चाहे आप 1 वे पे हो या 2 वे पे। तो इस तरह की जो मौत के गोले हैं इनसे तो आप बाहर बच सकते हैं, लेकिन जो अंदर की ट्रैफिक है, जो रोजाना 1 लाख दफा दिल धड़कता है और 10,000 लीटर खून रोजाना पंप करता है हमारी रगों में, इससे कौन बचा सकता है? अगर दिल फेल हो जाए, गुर्दे जो 25 दफा रोजाना डायलिसिस करते हैं और एक डायलिसिस की कीमत 8 से 10,000 रुपए मार्केट में, 2.5-3 लाख रुपए का काम बगैर तकलीफ के गुर्दे रोजाना करते हैं। अगर गुर्दे फेल हो जाए तो इसके ऊपर कौन सा सिक्योरिटी गार्ड बिठाया जा सकता है? आप जरा एक एक चीज को गिनना शुरू करें। तो उनको ये मेरी बात समझ आ गई, लेकिन चंद ही हफ्तों के बाद वो खुद हार्ट फेल से दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला उनकी मफरत करे। नेक आदमी थे, हमारी एकेडमी के एक, आप समझ लें शुरू के जो मेंबर्स थे उनमें से एक थे। तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अंदर की ट्रैफिक को कौन रोक सकता है? तो ये मुसलमान का यकीन होना ये बड़ा जरूरी है। कहते तो आप देखेंगे कि जिन लोगों ने जिंदगी में खुदा को कभी सीरियस नहीं लिया होता ना, आप जरा उनकी भी जुबानें देखें, इतनी इतनी लंबी होंगी। ओ जी जेड़ी रात जेड़ी कब्र से बाहर नहीं है, ये कहते हैं ना। तो अगर यही बात है तो तू जो कब्र से बाहर जिंदगी गुजार रहा है बगावत के ऊपर मबनी, ना तू हुकूकुल्लाह का कोई पास रखता है और ना कोई हुकूकुल इबाद का ख्याल रखता है। हराम खोरियां तेरी घुट्टी में पड़ी हुई हैं और लोगों का माल तू हड़प करता है, लोगों के प्लॉट्स हड़प करता है, और बात ये कर रही थी जेडी कब्र रात है वो बाहर नहीं है। अगर तेरा ये यकीन होता कि कब्र में जो रात है वो बाहर नहीं है और कब्र में जाके किसी को मुंह दिखाना है, तो तेरी जिंदगी इस तरह की गुजर रही होती। तो ये एक रवायती जुमले हैं। जिस तरह हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे रियासती इदारों के जो तर्जुमान हैं,
माशाल्लाह आप गुफ्तगू सुने तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और इंशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आम बंदा इस पे खुश हो जाता है, अल्लाह ना पे लांदे ने ओए अल्लाह ना एनजी पे लांदे ने, इन्हां दा तकिया कलाम है। अगर वाकई अल्लाह को मानते होते और ये जवाब दे होते तो इस तरह की जिंदगी तो गाइस ये था आज के रिएक्शन। इसमें आपने शुरू में मैंने बताया था कि ऐसे एक पंडित अजीब सा जवाब देगा। उसने कहा कि तुम्हारी जो माँ थी उसको जो भगवान है उसने तुम जब तक 18 साल की होती इसलिए उसे रखा था जिंदा, ठीक है। तो इंजीनियर साहब ने इसकी एक्सप्लेनेशन की है कि जब ज़िंदगी अल्लाह ने जितनी लिखी हुई है आपने उतनी गुजारनी है, ठीक है। ये बात नहीं है कि मतलब चले हम कह भी सकते हैं, लेकिन ये बात नहीं है बिल्कुल ही कि जब वो 18 साल की होती फिर उसकी माँ ने मरना था। तो इंजीनियर साहब ने बताया कि जो लोग सिक्योरिटी यूज़ करते हैं, ठीक है, और अपनी हिफाजत करते हैं वो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर ही पूरा डिपेंडेंट हो जाना कि इससे मैं बच जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है और हमेशा उसे याद रखना चाहिए मौत को। और किसी भी जो असबाब है ना उसके ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए, उससे बस इख्तियार कर लें, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर ही आप डिपेंडेंट हो जाए कि यार इसने मुझे बचाना है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव थी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।